सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कल हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 9 श्रेय कविता को पढ़ा था और समझा था। इस कविता को अज्ञे जी ने लिखा है और इस कविता में हमने पढ़ा कि कभी कभी तो हम कोई भी काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसका श्रेय हमें मिल जाता है। चाहे दूसरे लोग सच न जाने, पर हमारा जो अंतर मन है, हमारा दिल तो है वो सच्चाई को जानता है ना। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के लिए तैयार नहीं रहता, उस बात को संभाल नहीं पाता है। हम सभी को बता देते हैं कि ये काम हमने नहीं किया है, किसी और ने किया है। ये चीज़ें हमने इस पाठ में पढ़ी। उसी प्रकार से पेड़ भी कहता है, कवि पेड़ से कहते हैं कि तुम इतने बड़े हो, इतने मजबूत हो और कितने बरसों से, कितने सालों से आंधी तूफान पानी में तुम अपना सिर ऊंचा करे हुए खड़े हुए हो। रोज सूरज भी आता है और डूबता भी है, चांद भी अपना आकार बढ़ाता है, घटाता है, तिथि के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। ऋतुएं बदलती हैं, बादल गड़गड़ाते हैं और फिर पानी भी गिरता है, और तुम सब ये सारी चीज़ें सहन करते हुए अपने आप को संतुलित बना करके शांत चित्त रह करके खड़े हुए हो। और देखो कितनी विनम्र और सुंदर हरियाली तुमने अपने चारों तरफ ढक रखी है, और भीतर ही भीतर तो तुम अनोखे काठ से बने हुए, निराला, ठोठ मैंने निराला और कठेठे मैंने काठ से, काठ मैंने लकड़ी से बने हुए हो और तुम खड़े हुए हो। और लेकिन कांपता हुआ पेड़ कहता है, मरमरित पत्तियों के आवाज़ जो आती है वो गिरती हैं और वो बोलती नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैंने पेड़ पत्तियों के रूप में वो पेड़ ही बोल रहा है पत्तियों के द्वारा कि मुझे झूठा श्रेय मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता या किसी सूखे ठूंठ के जैसे हो जाता हूँ, टूट जाता हूँ। श्रेय तो केवल मेरे पैरों के नीचे जो मिट्टी है उसमें न जाने कहाँ से मेरी जड़ें खोई हुई हैं, समाई हुई हैं, दूर दूर तक फैली हुई हैं, है ना। और मैं ऊपर उठा हूँ आकाश की तरफ, जितनी ऊंचाइयों पर मैं गया हूँ उतनी ही मेरी जड़ें नीचे मिट्टी में समाई हुई हैं। और पेड़ जो है श्रेय नहीं लेना चाहता इस बात का कि वह अपने आप में मजबूत है या स्थिर खड़ा हुआ है, सारी चीजें सहन करता है ना। तो ये सारी चीजें अपन इस कविता में पढ़ी हैं। अब इस पाठ में अब बारी है शब्दार्थ, श्रुतलेख के शब्द और प्रश्नोत्तर की। शब्दार्थ है बेटा, भरना, छीजना मतलब आकार का बढ़ना और घटना। और मेघ माने बादल, ठोठ माने निराला, कठेठे माने काठ से बने, मरमरित माने पत्तियों के हिलने से होने वाली आवाज, है ना। इसके बाद है ये श्रुतलेख के शब्द आप देखेंगे, श्रेय, ठूंठ, विनम्र, ऋतु, आंधी, उमड़ना, संतुलित और धीर। ये 8 शब्द हैं। इनको आपको उंगली लगा के सही उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अब है प्रश्नोत्तर, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित दोनों ही आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क है, कवि किससे संवाद कर रहे हैं? इसका उत्तर है कवि पेड़ से संवाद कर रहे हैं। संवाद माने बातचीत, कम्युनिकेशन। ख प्रश्न है, पेड़ ने किसको श्रेय दिया है? इसका उत्तर है पेड़ ने मिट्टी को श्रेय दिया है जिसमें उसकी जड़ें समाई हुई हैं, है ना। पेड़ ने कहा था कविता में कि भाई मैं तो इस बात का श्रेय मैं नहीं लूंगा कि मैं मजबूती से खड़ा हूँ, मुझे खड़ा करने में तो सारा श्रेय मिट्टी को जाता है जिसने मेरी जड़ों को मजबूती से पकड़ रखा है और जो मुझे पोषण देती है। अब है बेटा लिखित प्रश्न। क है, सूरज और चांद के बारे में कवि ने क्या कहा है? इसका उत्तर है सूरज प्रतिदिन उदय होता है और अस्त भी होता है, माने उगता भी है और डूबता भी है। इसी प्रकार चांद का भी आकार प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है। अब ख प्रश्न है, कवि ने पेड़ को विनम्र क्यों बताया है? इसका उत्तर है कवि ने पेड़ को विनम्र इसलिए बताया है क्योंकि पेड़ विषम परिस्थितियों में भी शांत चित्त होकर खड़ा रहता है
है ना, कितनी परेशानियां, आंधी तूफान सब आते हैं, ठंड गिरती है, बारिश होती है, लेकिन फिर भी वो शांत होकर के खड़ा रहता है। ग प्रश्न है, कांपता हुआ पेड़ क्या कहता है? उत्तर है, कांपता हुआ पेड़ कहता है कि मैं बरसों से अचल अटल रहने का श्रेय नहीं लेना चाहता। यह श्रेय तो उस मिट्टी को जाता है जिसने मेरी जड़ों को जमने दिया, है ना। अब उसके बाद है बेटा घ प्रश्न, जड़ों के बारे में पेड़ ने क्या बतलाया है? इसका उत्तर है, जड़ों के बारे में पेड़ ने बतलाया है कि उसकी जड़ें मिट्टी में दूर दूर तक समाई हुई हैं। ये हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हो गए हैं। और इसके अलावा बेटा 2 या 3 प्रश्न आपको खुद अपने मन से बनाने, अतिरिक्त प्रश्न, और उनके उत्तर भी इसी कॉपी में लिखना है, अतिरिक्त प्रश्न। और उसके बाद है प्रश्न 3, कविता में इन पंक्तियों में छूटे शब्द भरिए। तो ये जो शब्द छूटे में ना बेटा, पंक्तियों से देख करके आपको इसको कंप्लीट करना है बुक में ही। और इसके बाद है जीने की राह। तो कुछ लोग नेकी करके भी उसका श्रेय लेना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? कुछ लोग नेकी करके भी उसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम कहेंगे सज्जन, परोपकारी और आदरणीय। सही बात है, जो लोग अपना खुद का क्रेडिट नहीं लेना चाहते, उनके प्रति हमारे मन में अपने आप ही आदर की भावना आ जाती है ना। और इसी का दूसरा है, जड़ों का क्या काम होता है? जड़ों का काम है वृक्ष को मजबूती प्रदान करना और मिट्टी से पोषक तत्व और पानी खींचकर पेड़ों तक पहुंचाना। तो ये जड़ों का काम है। और बेटा आप है ना अपने प्रश्नोत्तर लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद अतिरिक्त प्रश्नोत्तर लिखेंगे, और उसके बाद जीने की राह और रचना का संसार। इन 5 चीज़ें हैं, 5 में से कोई भी एक चीज़ आप अपनी पसंद की एज ए प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य के रूप में अपनी कॉपी में लिखेंगे। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इन प्रश्नोत्तर को आप कॉपी में लिखें और याद करें, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर लिखें और प्रोजेक्ट वर्क भी आप करेंगे। धन्यवाद।